आज हम एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिससे निकलना लगभग अब नामुमकिन सा लगने लगा है। हम अपने ही बनाए हुए सिस्टम के अब गुलाम बन चुके हैं और सबसे खतरनाक बात कि इसका हमको एहसास तक नहीं है। आपने कभी सोचा है क्यों हर 5 मिनट के बाद में आप आपके मोबाइल को बार बार चेक करते रहते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये बेवजह बार बार खोल के देखते रहते हैं। और क्यों? अगर कुछ देर के लिए भी अगर नेटवर्क चला जाए तो आपको बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। दोस्तों, ये है सोशल मीडिया एडिक्शन, एक ऐसा मॉडर्न पॉइजन जो हमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला करे जा रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि इसका हमको एहसास तक नहीं। आज के वीडियो में हम इस सोशल मीडिया एडिक्शन को डीप में समझने का प्रयास करेंगे। सब कुछ तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया का मकसद एक दूसरे से कनेक्ट करना था, लोगों से बात करने, दूर बैठे रिश्तेदारों से मिलने और नए दोस्तों बनाने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन टूल से बदलकर कंट्रोल मैकेनिज्म बन चुका है। फेसबुक ने हमें दोस्तों के बीच में महसूस होने की चाह दी, इंस्टाग्राम ने हमें बेहतर दिखने के कंपटीशन में डाल दिया और टिकटॉक, रील्स और शॉर्ट्स ने हमारा सारा ध्यान बिखेर दिया। इतना कि अब हम किसी भी चीज पर 10 सेकंड से ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाते। अब सवाल ये है कि ये सब हमारी गलती है या फिर सिस्टम की? असल में ये दोनों का मिश्रण है। सोशल मीडिया कंपनीज हमारी अटेंशन बेचती हैं। हम उनका प्रोडक्ट नहीं, हम तो उनका डाटा है जिससे वो अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर एक डोपामाइन शॉट देता है हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन इसी चीज को बार बार रिपीट करने की चाह करता है। यानी हर बार हम अपनी ही एडिक्शन को फीड करे जा रहे हैं जब हम स्क्रॉल करते हैं। अब जरा सोचिए, आपका दिमाग हर थोड़ी देर में डोपामाइन रिलीज कर रहा है, हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट पर, तो क्या होगा? आपका दिमाग अब नॉर्मल लाइफ से इंटरेस्ट खो रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में इतना डोपामाइन मिलती ही नहीं जितना कि पहले दोस्तों से मिलने पर मिलती थी, और वो अब एक रैंडम पोस्ट पे मिलने वाली 1 के लाइक से मिलती है। इसका असर बहुत सब्टल है लेकिन बहुत गहरा भी। आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, कंपैरिजन बढ़ता है, और सबसे ज्यादा आपकी सेल्फ वर्थ अब दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड करती है। आपने कभी गौर किया है कि हम किसी दूसरे की जिंदगी को परफेक्ट देखने पर अपने आप को बहुत कमजोर और वीक महसूस करने लगते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही रहती है। लेकिन वो जो दिखता है वो रियलिटी नहीं, वो सिर्फ एक केयरफुली सिलेक्टेड इल्यूजन रहता है। सोशल मीडिया ने हमारी रिलेशनशिप को भी बदल के रख दिया है। अब लास्ट सीन और ब्लू टिक हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। लोग बातें कम और स्क्रीनशॉट ज्यादा शेयर करते हैं। अब आई लव यू से ज्यादा स्टोरी पे रिप्लाई देना इंपॉर्टेंट हो गया है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हम ऑनलाइन तो कनेक्टेड हैं लेकिन रियल लाइफ में डिसकनेक्टेड। फैमिली डिनर के वक्त में सभी के हाथों में मोबाइल होता है। दोस्तों की मीटिंग अब रील्स बनाने का मौका बन गई है, और प्यार अब डीएम्स और इमोजी तक ही सीमित रह गया है। आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ की छोटी से छोटी बात ऑनलाइन चली जाती है तो हमारी लाइफ की प्राइवेसी अब कहाँ रह जाती है? सोशल मीडिया के पीछे बहुत बड़ा गेम चलता है। हर प्लेटफॉर्म आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है। आपको क्या पसंद है, कब ऑनलाइन होते हैं, किस चीज पर आप ज्यादा रुकते हैं, यहाँ तक कि कब आपका मूड खराब होता है। और फिर एल्गोरिथम आपको वही दिखाता है जिससे आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हो। यानी अब आपका माइंड आपका नहीं रहा, वो एल्गोरिथम के कंट्रोल में आ चुका है। आपको लगता है कि आप चॉइस ले रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि आपकी जो चॉइस है वो पहले से ही एल्गोरिथम डिजाइन कर देता है। आपका सोचना, आपकी पसंद, आपकी राय, सब कुछ धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो रहा है। सोशल मीडिया अब सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, ये एक पैथोलॉजिकल वेपन बन चुका है। एक ऐसा वेपन जो गोली तो नहीं चलाता लेकिन आपके सोचने की क्षमता जरूर छीन लेता है। आज डिप्रेशन, लोनलाइनेस और एंजाइटी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ हैप्पीनेस नहीं बल्कि सिर्फ इल्यूजन ही है। एक ऐसा इल्यूजन जो हमें असली खुशी से दूर ले जा रहा है। अब हम हर दिन खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरे की सक्सेस देखकर खुद से नफरत करने लग गए हैं, और फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से स्क्रॉल करने लग जाते हैं। यानी एक ऐसा एंडलेस लूप जो कभी खत्म ही नहीं होता। अब सवाल है, क्या इससे बचना मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझो कि ये एक एडिक्शन है। जिस तरीके से शराब और ड्रग्स की एक लत होती है, उसी प्रकार डोपामाइन की ये लत भी बहुत खतरनाक है। हर दिन 1 घंटा बिना मोबाइल के रहो और उस समय को अपने शौक, घूमने फिरने में और खुद को समय देने में लगाओ। नोटिफिकेशन बंद करो। हर बीप, हर वाइब्रेशन तुम्हें एक ट्रैप में खींचती है। अपने समय का मालिक खुद बनो, न कि किसी एल्गोरिथम के गुलाम।
सोशल मीडिया का उपयोग करो, उससे इंफॉर्मेशन लो, लेकिन उसका एडिक्शन मत पालो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रियल कनेक्टिंग बनाओ। अपने माता पिता, अपने दोस्तों से आमने सामने बैठकर बातचीत करो, जिससे कि सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और उससे जो खुशी मिलेगी ये डिजिटल लाइफ से काफी गुना ज्यादा बेहतर रहेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया खुद में बुरा नहीं है, ये बुरा तब होता है जब सोशल मीडिया को हम नहीं, ये हमें यूज करता है। इस डिजिटल युग में खुद को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। तुम्हारी जिंदगी की असली कीमत किसी लाइक या फॉलोवर से तय नहीं होगी। हमने टेक्नोलॉजी को बनाया था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी हमें बना रही है। लेकिन अब फैसला हमें लेना है कि हमें इंसान बने रहना है या फिर किसी एल्गोरिदम का हिस्सा। कभी कभी सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर रुककर खुद से ये सवाल करना होता है कि क्या मैं फोन को चला रहा हूँ या फोन मुझे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।